पिछला सरकार जीएम लैंड को लेकर के हम लोगों ने कहा कि उसको लैंड बैंक में डाल दिया था, उलझा दिया था मामला को। 2020 के बाद कहीं कहीं आदेश तो आ गया, कहीं कहीं अधिकारी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम लोग काम कर रही है। और 2020 में ही हेमंत सोरेन जी ने निर्णय लिया था कि झारखंड के अंदर में जो भी भूमिहीन लोग हैं, सरकार यहाँ PNT एक्ट है जिसमें हमको राइट दिया है, यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हुआ है उसमें पब्लिक राइट दिया हुआ है, तो उस कानून का अनुपालन कुछ अधिकारी लोग दिए हैं। MLA और MP क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं। चुरचू प्रखंड के चरही पंचायत के उठमरवा में कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर रविवार को झूमर प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा शामिल हुए। झूमर प्रतियोगिता में कुल 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें हिंदेगड़ा के पिपराडी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरे पर छोटका बासाडी व तीसरे स्थान पर कारूखाप और चौथे स्थान पर कस्तूरबा नगर की टीम रही। सभी टीमों ने एक से बढ़कर एक संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता को देखने सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। मौके पर झारखंड सरकार के समन्वय समिति के सदस्य व दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा ने करम पर्व पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करम पर्व व झूमर हमारी समृद्ध और प्राचीन संस्कृति की पहचान है। ऐसे आयोजन से हमारी झारखंडी संस्कृति को बचाया जा सकता है। उन्होंने उठमरवा जमीन मामले में कहा कि वो यहाँ के लोगों की समस्या से अवगत हैं। उन्होंने जल्दी ही समस्या को समाधान करने की आश्वासन दिया। कुंवारी लड़कियां व्रत करती है, कर्मा का भाई उसका उपवास करता है, और कर्म और धर्म जो जीवन के बारे में उनको प्रेरणा बहुत उसको दिया जाता है कि आने वाला जो जनरेशन होगा और जो हमारा जनरेशन का प्रतीक, हमारा सृष्टि का प्रतीक है, हम उसको संस्कार किस रूप से देंगे उसके बारे में झारखंड में विभिन्न जगह में, विभिन्न गांवों में विभिन्न तरह का कथाएं कही जाती है, लेकिन मूल सर यही है, कर्तव्य जो है, कर्म जो है, वही हमारा धर्म है। हम अच्छे काम करेंगे उसका अच्छा परिणाम होगा। यही कर्म का हम लोग का मेन संदेश है। आज ये झारखंड, हम लोग क्योंकि झारखंड प्रदेश में रहते हैं और मुख्य त्योहार हमारा कर्मा है। हम अपनी पहचान के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपना धर्म कर्म के लिए, अपनी पहचान के लिए वर्षों से हमारे पुरखा लोग संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। अभी भी अस्तित्व की लड़ाई देश के अंदर में हमारा चल रहा है। देश में जो भी हुक्मरान हुए, खास करके यहाँ की जो आदिवासी है, यहाँ की जो मूलवासी है, उनका जो भावनाएं है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, अभी पूरा राष्ट्र हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं। ये बात खुशी जरूर हुआ कि 75 साल के बाद पहली बार नारी को सम्मान देने के लिए सत्ता में उसको आरक्षण देने का निर्णय सरकार ने लिया, और सब समिति से पार्लियामेंट में सब दल के लोग उसको पारित कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ लोग राजनीति करते हैं ना, तुरंत लागू करने में क्या हो रहा था। MLA MP महिला भी, हम जब यहाँ गुरु जी का सरकार बना हम लोग का 2010 में, तो हमको लगता है पूरा देश के अंदर में पहला राज बना, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद में आज प्रिया कुमारी यहाँ का वार्ड मेंबर निर्विवाद ढंग से आप लोग चुने हैं। ये नारी सम्मान का मामला है। आज सब समिति से पार्लियामेंट में भी MLA बनेगा, MP बनेगा आने वाला दिन में हमारा महिलाएं। तो इस तरह का निर्णय हो रहा है, लेकिन उसमें भी लोग राजनीति कर रहा है। 24 में लागू करना चाहिए था, तो बोलता है जनगणना होगा, फिर से परिसीमन होगा, इसके बाद महिला आरक्षण लागू करेगा, उसमें भी लोग राजनीति घुसा देता है। आज हमारा जब सरकार बनाया हेमंत सोरेन जी का, हमको लगता है 2019 में झारखंडियों के पहचान को लेकर के अगर कोई सरकार इस राज्य के अंदर में निर्णय लिया तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी लिया, उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आज सरना धर्म कोड का विधेयक आप लोग सब लोग जानते हैं, झारखंड में यहाँ हम लोग सरना धर्म हो, लंबी लोग ज्यादा है, आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जो पहचान मिलना चाहिए था आज विधानसभा से सभी लोगों ने, सभी दल के लोगों ने पारित करके भारत सरकार को भेज दिया सरना कोड को लागू करने को लेकर के। इसके बाद इस क्षेत्र का जो विकास के लिए जो रोड मैप बनना चाहिए था,
हमारा यहाँ जो धार्मिक पहचान है सरना स्थल, उसको बाउंड्री वॉल करने का हमारा हेमंत जी का सरकार ने निर्णय लिया। हर गांव में सामुदायिक भवन बनना चाहिए, धूमकुड़िया भवन बनना चाहिए, मांझी हाउस बनना चाहिए। ये हेमंत जी का सरकार ने हमारा जो भाषा है, संस्कृति है, ताकि हम लोग अपने संस्कृति को अछूती बनाए रख सके। हम लोग आज आप लोग विकास के सवाल पर कुछ अभी आप लोग यहाँ पर दे रहे थे। झारखंड में यहाँ पैसा का कमी नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष करके यहाँ पर डीएमटी फंड बनाया, और आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, 2022 दिसंबर तक लगभग 12,000 करोड़ रुपया विभिन्न जिला में पड़ा हुआ है। कोई खर्चा नहीं करता, किसी लोग को मालूम ही नहीं पैसा का खर्चा कर रहा है। सो पैसा हम लोग का जो ये कोयलांचल है, हम लोग जहाँ पर अभी हम लोग कर्मा महोत्सव मना रहे हैं, विस्थापित लोगों के लिए, प्रभावित लोगों के लिए, जहाँ से कोयला निकलेगा, पत्थर निकलेगा, लोहा निकलेगा, उस क्षेत्र में खर्चा करना है उसको। लेकिन हमारा यह क्षेत्र का एमएलए भी वैसे, एमपी भी वैसे हम लोग बना देते हैं। ये लोग खाली राजनीति करता अपना वोट का, और जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं करके दूसरे जगह ये लोग लगा देता है। आज इस चीज को समझना पड़ेगा। हम आप लोग को बोलते ही कोई समस्या नहीं है। आज आपका झारखंड में अपना सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार का मतलब इस राज्य में आपका अपना सरकार है। आप ग्राम सभा को कानून में बना हुआ है, डीएमटी वाला में भी गांव के लोग ग्राम सभा में तय होगा, उसके हिसाब से डीसी को योजना बांटना है। लेकिन बंद कमरा में बैठ करके लोग वहीं पर जो कमेटी बना हुआ है, और जो उसमें जो मेंबर होते हैं जिनको हम नाम लिए एमएलए एमपी माननीय लोग, वो लोग पास कर देता बैठे बैठे योजना को। आज बताइए, यहाँ स्कूल है, कस्तूरबा स्कूल सरकारी स्कूल है, लोकेशन नहीं है, रास्ता के लिए आप लोग डिमांड ही कोई डिमांड है। ऑटोमेटिक यहाँ का जो बन जाना चाहिए था, यहाँ का जो एजेंसी है देख करके हम आए हैं, हम इस बात को रखेंगे। और हम तो दोनों जिला को खास करके रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला के दोनों डीसी मैडम अब तो इधर आगे है दूसरा डीसी, लेकिन हजारीबाग डीसी चूंकि हजारीबाग एरिया पड़ेगा, हम कहे हैं ये डीएमटी फंड कोयलांचल के जो इफेक्टेड एरिया उसका लिए है, ये फंड है, वहाँ पर योजना आप लोग बना के दीजिए। रोड बनेगा चक्राचक कृषि रोड, जहाँ पर मूलभूत सुविधा है नहीं मिलेगा उसको दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार जैसे ही बना था 2020 में सरकार ने निर्णय लिया था, अभी रघुवर जी का सरकार था, पूरा जमीने को डिस्प्यूट कर दिया था। उनको कौन राजवाला वर्मा चीफ सेक्रेटरी थी, चिट्ठी निकाल दिया था, लैंड बैंक में सब जीएम लैंड को डाल दिया था। बरसों से जिस जमीन पर हमारा कब्जा था, खेती बाड़ी हमारे लोग कर रहे थे, और उसी का भूत सवार है अभी भी अधिकारियों पर। 2020 में हेमंत सोरेन ने बहुत स्पष्ट ढंग से गाइडलाइन जारी कर दिया है पूरे राज्य के अंदर में, सभी डीसी को, सीओ और एसी को मालूम है। हम लोग झारखंड के लोग हैं, जल जंगल जमीन हमारा हम लोग बोलते हैं, हमारा अधिकार उस पर है। फॉरेस्ट जो रिजर्व फॉरेस्ट है, गुरुजी के दबाव में भारत सरकार ने 2006 में फॉरेस्ट एक्ट कानून बना दिया। अगर फॉरेस्ट लैंड में भी अगर हमारा आदिवासी एक पीढ़ी जनरल अगर है तो 3 पीढ़ी अगर कब्जा है तो उसको वन भूमि का अधिकार का पट्टा देना है। और यहाँ आप लोग वर्षों से रह रहे हैं, आप लोग नोटिस पर नोटिस, ही कौन सा नोटिस हो रहा है भाई? हमको मालूम है, हम डीसी मैडम को बोले हैं, अरे यहाँ पर 5 डिसमिल को 10 डिसमिल को 2 डिसमिल पर घर बना के रह रहा है, उसमें घर बना रहा है तो उसमें देखना चाहिए था ना भाई। जमीन जो है वो है वो भी। अच्छा चिंता मत कीजिए, हम लोग बात किए हैं आपकी बात को लेकर के, और हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी का सरकार है, यहाँ न्याय मिलेगा सबको। और आप लोग का आशीर्वाद से हमको कुछ परदेशिया नेता नहीं है, आपका घर का बेटा हम यहाँ पर खड़ा है। और बिना एमएलए एमपी का हम जो है ना, गुर्जर हेमंत जी हमको मंत्री का स्टेटस दिए हैं, तो सोच समझ के दिए हैं, आपके लिए दिए हैं। आपका बात को हेमंत सोरेन तक ले जाने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया है। आपका क्या तकलीफ है, क्या दुख है, हम बीच का जो पुल होता है ना, नहीं जाने का वही पुल है हेमंत सोरेन जी और आपके बीच का। आपकी समस्या को हम हेमंत सोरेन जी तक ले जाएंगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और पूरा एक चीज पर हेमंत सोरेन जी का लीडर है। सबसे पहले तो आज हम लोग कर्मा महोत्सव में हम लोग जुटे हैं, इसीलिए सबसे पहले कर्मा का जो है ना समाज झारखंड वासियों को और विशेष करके शहरी क्षेत्र के लोगों को ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं हम देते हैं।
और आपने जैसा कहा 2019 में झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना। और हेमंत सोरेन कौन है पूरा झारखंड की जनता जानती है। हमारे आंदोलनकारी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं। और यहाँ ज़मीन को लेकर के जो समस्या बहुत पहले से जो भी यहाँ आंदोलन हुआ झारखंड के अंदर में, इतिहास आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा से लेके सिद्धू कानू चांद भैरव से लेके यहाँ तक शिबू सोरेन जी का आंदोलन था। ज़मीन को ही लेकर आंदोलन था, लेकिन ज़मीन को लेकर के यहाँ के लोगों को जो हक अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। राज तो हम लोग लिए जरूर, लेकिन हम लोग का राज आया 2019 में। 2019 में आया, फिर कोरोना आया। उसके बाद 1.5 साल से एक तरह से हेमंत सोरेन जी का सरकार काम कर रही है। और 2020 में ही हेमंत सोरेन जी ने निर्णय लिया था कि झारखंड के अंदर में जो भी भूमिहीन लोग हैं सरकार उनको भूमि देगा। यहाँ का मामला, यहाँ के बारे में हम लोग समस्या हम लोग के संज्ञान में आया है, हम लोग उसको देख रहे हैं। और पिछला सरकार जीएम लैंड को लेकर के हम लोगों ने कहा कि उसको लैंड बैंक में डाल दिया था, उलझा दिया था मामला को। 2020 के बाद कहीं कहीं आदेश तो आ गया, कहीं कहीं अधिकारी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र में रोज नई नई पार्टी बनती है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई मना ही नहीं। लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, उसमें वेलकम है, स्वागत है। तो जनता फैसला करेगी। भीड़ तो आते जाता रहता है, सब तो सबके मीटिंग में भीड़ रहता है। देखिए यहाँ कानून का राज होगा। कानून में यहाँ CNT एक्ट है जिसमें हमको राइट दिया है। यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हुआ है, उसमें पब्लिक राइट दिया हुआ है। तो उस कानून का अनुपालन कुछ अधिकारी लोग नहीं कर रहे, उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पर जल जंगल जमीन झारखंडियों का है, उसमें झारखंडियों का हक है। मेरा भूमिका पूरा झारखंड जानता है, ठीक है ना। हमको जहाँ जहाँ भी समस्या आया, जैसे ही यहाँ का समस्या आया, हम यहाँ का जिला प्रशासन से बात करके हम बोले इसको टेकअप करके देखिए क्या मामला है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। यहाँ के रैयतों को अधिकार को लेके, यहाँ के किसानों को लेकर के, विशेष करके हमारा जो मेन है जल जंगल जमीन को लेकर के, वहाँ पर पब्लिक का जो राइट बनता है, अधिकार बनता है, उसको देना होगा। यहाँ का हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं, MLA और MP क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं है। आज हम आए हैं, हमको तो पता नहीं था पहले कि रास्ता बनेगा, बढ़िया रास्ता बनेगा। आप लोग देखिएगा।